जय श्री कृष्ण। कहानी प्रेम की के अंतर्गत आज हम सुनेंगे भोला के भोले। किसी समय एक महात्मा महादेव जी के मंदिर में रहते थे। वे महादेव की सेवा पूजा बड़े प्रेम से करते थे। फिर दिन रात महादेव का ध्यान करते रहते थे। एक प्रातः वे उठकर मंदिर के बाहर आए तो एक छोटा 2-3 साल का बच्चा बैठा बैठा रो रहा था। महात्मा जी उसके पास बैठ गए, उसे स्नेह से दुलारा, उससे उसके घर का पता पूछा, पर वो बच्चा कुछ भी नहीं बता पाया। आस पड़ोस में उस बच्चे को लेकर खूब घूमे, पर उसके परिवार का कुछ भी पता न चला। तब महात्मा जी उसे लेकर मंदिर में आ गए, उसे नहलाया, भोजन दिया। धीरे धीरे महात्मा जी का स्नेह बढ़ने लगा। उस बच्चे का नाम उन्होंने भोला रख दिया। अब भोला को महात्मा जी पढ़ाते, पूजा पाठ सिखाते, ध्यान सिखाते। भोला बड़ा होने लगा। भोला बड़ा ही नरम दिल, बड़ा ही भक्तिभाव वाला और बड़ा ही प्रेमी जीव था। एक बार महात्मा जी तीर्थ यात्रा पर गए। उन्होंने भोला को सब कुछ सिखाया, कैसे पूजा करनी है, कैसे ध्यान करना है, कैसे गरम गरम भोजन बनाकर महादेव जी को भोग लगाना है। बिना गरम भोजन के भोग लगाए भोला को कुछ भी नहीं खाना है। महात्मा जी की आज्ञा का पालन करता हुआ भोला रहने लगा। महात्मा जी चले गए। भोला दिन भर मंदिर के कामों में लगा रहता, महादेव जी का अभिषेक करता, पूजा पाठ करता, ध्यान में बैठा रहता। फिर गरम भोजन बनाकर बड़े प्रेम से भोग लगाता, तब स्वयं भी खाता। भोला दिल का भी बहुत भोला था। उसके मन में बहुत प्रेम थी, बहुत भक्ति थी। दिन गुजर रहे थे, परंतु एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मंदिर में सूखा राशन कहीं से भी नहीं आया। उस दिन भोला ने महादेव को गंगा जल पिलाकर स्वयं भी पी लिया और शयन करवा दिया। 2 दिन बाद फिर 4-5 दिन तक मूसलाधार बारिश होती रही। भोला और महादेव दोनों ही पिछले 6 दिन से गंगा जल पीकर रह रहे थे। महादेव जी ने सोचा भोला कहीं प्राण ही न त्याग दे। उन्हें भोला पर बहुत प्रेम आ रहा था। उन्होंने धनी सेठ के नौकर का भेष बनाया, छाता लेकर मंदिर में सीधा सूखा राशन लेकर पहुँचे। भोला ने बड़े प्रेम से रसोई बनाई, महादेव जी को भोग लगाया और खुद भी पाया। बारिश होती रही। महादेव जी स्वयं सेठ के नौकर के भेष में सीधा पहुंचाते रहे। भोला भोग बनाता रहा और स्वयं भी पाता रहा। एक दिन भोला ने उस नौकर से कहा, तुम्हारे सेठ जी बहुत भले आदमी हैं, इतनी बारिश में भी भोग के लिए सीधा भेजते रहते हैं। तुम अपने सेठ जी से कहना कल वे स्वयं पधारें और महादेव जी का प्रसाद ग्रहण करें। मैं कल बहुत अच्छा भोग बनाऊंगा। उन्हें महादेव जी की ओर से न्योता दे देना। नौकर बने महादेव ने सारी बात सुनकर सेठ जी को न्योता दे दिया। अगले दिन भोला ने बहुत सारे पकवान बनाए और सेठ जी की प्रतीक्षा करने लगा। आज महादेव ने नौकर का नहीं बल्कि सेठ का रूप धरा। सिर पर पगड़ी, रेशमी धोती कुर्ता, पाँवों में कलमकारी की जूतियाँ, शरीर पर आभूषण धारण करे। माता पार्वती ने देखा तो पूछा, स्वामी आज इतना सज धज कर कहाँ चले? तब महादेव ने भोला के न्योता के बारे में बताया तो पार्वती जी भी सेठानी का रूप धरकर महादेव जी के साथ हो ली। भोला ने महादेव जी को भोग लगाया और सेठ जी की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही देर में सेठ जी सेठानी को लेकर आ गए। भोला ने कृतज्ञता प्रकट की, खूब धन्यवाद दिया इतनी बारिश में सीधा भेजने के लिए। बड़े प्रेम से चरण धुलवाए, आसन दिया। महादेव जी और पार्वती जी भोजन करने बैठे। भोला ने जितना भोजन बनाया था वो सारा का सारा भोजन उन दोनों ने ग्रहण कर लिया। जब भोजन समाप्त हो गया तो भोला ने गंगा जल परोस दिया। गंगा जल पीते ही महादेव जी, पार्वती जी तृप्त हो गए। माता ने जाकर देखा भोला के लिए तो कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने आकर देखा वास्तव में भंडार में तो भोजन है ही नहीं, परंतु भोला सेठ सेठानी को खिलाकर बड़ा ही संतुष्ट नजर आ रहा था, बार बार कृतज्ञता प्रकट कर रहा था। महादेव जी ने उससे कहा, भोला तुम भी भोजन पालो। भोला ने बर्तन में चिपका हुआ कण खाया और गंगा जल पी लिया और चमत्कार हो गया। उसकी चेतना जागृत हो गई। सामने साक्षात महादेव जी और जगत जननी माँ भवानी के दर्शन हुए। वो उनके चरणों में गिर पड़ा। अगले दिन मंदिर में जब लोग आए तो उन्होंने शिवलिंग पर भोला को पड़े देखा। भोला शिवलिंग में समा गया था। धन्य है भोला की निश्चल भक्ति।
और निस्वार्थ प्रेम। राधे राधे।